ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद और चेहरे पर प्रसन्न भाव। लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन। अपने सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख जिनके कुशल नेतृत्व में हम सभी योग साधना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। महिला पतंजलि राज्य प्रभारी आदरणीय मेधा जी को हृदय से वंदन। युवा भारत के राज्य प्रभारी आदरणीय अभय जी को हृदय से वंदन। इनके साथ कार्यरत मुंबई की पूरी टीम को मैं हृदय से वंदन करता हूँ। यहाँ पर आदरणीय शरद जी, आदरणीय संदेश जी, आदरणीय खरे जी, आदरणीय नीलम जी, अविनाश जी कदम, भगत जी, अर्चना जी, अभया जी, सविता जी और आप सभी को मैं हृदय से वंदन करता हूँ। हम सभी ईश्वर की संतानें हैं और हमें ईश्वर ने अपार शक्ति दी है जिसकी हम कई जन्म कल्पना नहीं कर सकते। इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि, इतना गुण कौशल्य, इतना प्रेम भाव और प्रेम भाव समाहित करने की शक्ति और एकात्म भाव, इतनी गुणवत्ता हमारे पास आज उपलब्ध है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी का है और ऐप भी डाउनलोड करके रखे। आज किसी को पता ही नहीं है, खाली हम जन्म लेते हैं, खा पी कर बड़े हो जाते हैं, फिर पढ़ लिख कर थोड़ा डिग्री डिप्लोमा पीएचडी हासिल करते हैं, फिर नौकरी धंधा उद्योग करके परिवार बसाते हैं और एक दिन धीरे धीरे यहाँ से प्रयाण कर जाते हैं। कोई नामो निशान नहीं है। असल में भगवान ने जो हमें दिया है साम्राज्य, उस साम्राज्य का अगर सही उपयोग करें तो एक एक व्यक्ति सारे विश्व में अपनी पहचान बना सकता है। कई सारे लोगों ने पहचान बनाई कि नहीं? यहाँ पर ही देखो, कई सारे लोगों ने सारे विश्व में अपनी पहचान बनाई है क्या नहीं है? कुछ पता है? हाँ, कई सारे लोग हैं। महात्मा गांधी जी, सारा विश्व उन्हें पहचानता है कि नहीं? लोकमान्य तिलक,
छत्रपति शिवाजी महाराज, मतलब ऐसे कई सारे। इसमें तो समझ में आया ना कि हमें भगवान ने जो साम्राज्य दिया है उस साम्राज्य का सही उपयोग करके अपनी अपनी पहचान सारे विश्व में बनाई है। तो उनके जैसा ही साम्राज्य हमारे पास भी है, लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं? तो आज मानव जीरो लेवल पर है, जीरो। इस जीरो लेवल से उठकर हमें अपनी पहचान बनानी है। धरती पर भगवान ने जो अपेक्षा की है कि हर एक मानव समृद्ध बने और सारे विश्व में कहीं भी कोई समस्या न रहे, गड़बड़ी ना हो, आक्रोश ना रहे, विश्व शांति स्थापित हो, इतना साम्राज्य हमारे पास है। लेकिन आज सारी गड़बड़ी है, विश्व में आक्रोश ही आक्रोश है। और इसका कारण क्या है? जीवन शैली, बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम। ये तो हमेशा हम बोल ही रहे कि इस 4 कारण से आज मानव हतबल है। मानव ने अपने साम्राज्य का लाभ उठाना चाहिए, लेकिन मानव को अपने साम्राज्य का पता ही नहीं है। इसी कारण उसका लाभ उठाना तो बहुत आगे की बात है। तो इसका पता चले, इसी वजह से ये अपना योग साधना का जो प्रयोजन है, परम पूज्य गुरुदेव जी ने ये सारे विश्व के लिए बीड़ा उठाया है कि मानव को योग साधना द्वारा दोबारा मानव स्वभाव में लेके आना है। आप कपालभाति करते रहिए, कपालभाति करते रहिए, सुनते रहे थोड़ा। योग साधना द्वारा मानव जो आज मानव चोला तो है, लेकिन दानव स्वभाव है। 100% दानव स्वभाव है। तो इस दानव स्वभाव से दोबारा मानव स्वभाव में लेके आना है, और उसके लिए ये परम पूज्य गुरुदेव जी ने योग साधना का प्रचार प्रसार का प्रयोजन किया है। और इसी कड़ी में आज सारे भारत में पतंजलि योगपीठ द्वारा ये पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, ये अलग अलग संगठन निर्माण किए हैं और उनके द्वारा अलग अलग समाज के तबके को योग साधना में लेके आना है। तो इसके लिए हम लोग सहयोग शिक्षक बना रहे हैं, फिर मुख्य टीचर के लिए हरिद्वार में भेजा जाता है। तो ये सब का प्रयोजन एक ही है कि हरिद्वार से हर द्वार तक योग साधना पहुंचानी है, और इसके द्वारा व्यक्ति विकास और राष्ट्र विकास साध्य करना है। अभी हम लोग टीचर बनने के बाद, अभी यहाँ तो मेरे ख्याल से सभी टीचर है ना, सभी टीचर है ना, बनने वाले। हाँ, इसके कगार में वही है। तो हम टीचर बनकर वर्ग शुरू करते हैं, योग वर्ग शुरू करते हैं। सब लोग यह भी देखें, देखो ये हर बार आप सब लोग वहाँ देखते रहेंगे। मतलब योग साधना में जब हम आए हैं तो अनुशासित होना चाहिए। अभी अपने जैसे ही लोग वहाँ से आ रहे हैं ना, फिर हर बार मैं अभी देख रहा हूँ, अभी मुझे आखिर में बोलना पड़ रहा है, हर बार वहाँ देखा जा रहा है, सब लोग एकदम वहाँ देख रहे हैं, मैं तो नहीं देख रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। योग साधना में जब आए हैं तो पूरा समर्पित भाव होना चाहिए। पहली चीज़ है कि समर्पित भाव होना चाहिए। और जो हम योग साधना ले रहे हैं उस योग साधना के वर्ग का महत्व बढ़ाना चाहिए। तो महत्व कैसे बढ़ेगा, ये हमारे ऊपर, जो योग शिक्षक वहाँ पर कार्यरत हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है। उन्होंने
एक तो पहले एक 2-3 लोगों की जो नियमित रूप से आते हैं उनकी 2-3 लोगों की कमेटी तैयार करनी है और उनको उनके ऊपर जिम्मेदारी देनी है वर्ग की कि जो भी लोग आ रहे हैं उनका एक रजिस्टर बनाना चाहिए, अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए और उनसे एक फॉर्म भर के लेना चाहिए। शुरुआत में जब भी आए तो उनका एक फॉर्म भर के लेना है और फॉर्म भर के लेंगे तो उनका पूरा डिटेल्स अपने पास रहेगा। उनके क्या जन्म तिथि क्या है, उनकी वेट कितना है, हाइट कितनी है, बाकी पूरा एड्रेस मोबाइल नंबर वगैरह सब डिटेल्स अपने पास रहे और उनको क्या समस्या है उसके बारे में वो फॉर्म दिया है शायद सबको, वो भर के लेना चाहिए। और रोज उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए 2-3 लोग जो कमेटी है कि कौन आया नहीं है उनको तुरंत फोन जाना चाहिए, तो उन्हें महत्व लगेगा कि भाई हमें कोई तो पूछ रहा है कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे आज। तो ऐसा अगर हम करने लगेंगे तो लोगों को थोड़ा महत्व धीरे धीरे बढ़ेगा। और जो मुख्य पार्ट है रिजल्ट, मतलब लोगों को रिजल्ट मिलना चाहिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि ज़्यादातर आने के बाद शुरुआत यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, अनेक प्रकार के आसन, सभी के सभी आसन 12 के 12 आसन बराबर ले रहे हैं। फिर 8 प्राणायाम, ऐसा 1 घंटे के अंदर 1 घंटे का अपना वर्ग रहता है, उसमें से 5-10 मिनट तो पहले निकल जाते हैं आते आते शुरुआत होते, फिर आखिरी समय में भी 5 मिनट निकल जाते हैं, 50 मिनट मुश्किल से मिलते हैं। उसमें पूरा भागते योग होता है और उसके कारण कोई क्रिया पर कंसंट्रेशन नहीं होता है और फिर लोगों को रिजल्ट भी नहीं मिलता है। खाली पीठ पर मैट लेके निकलते हैं और कहाँ गए थे, योग में गए थे ऐसा बोलते अपना चल रहा है। और क्या फिर किसी को कोई समस्या है क्या, तुम्हारा डायबिटीज क्या बोलता है, अरे डायबिटीज की तो दवा चालू है, कितने साल हो गए योग कर रहे हैं, 2-3 वर्ष हो गए और डायबिटीज की गोली चालू है, फिर क्या योग कर रहे हैं। ये जो ऐसा रिजल्ट नहीं है। हमें योग साधना में 3 महीने से लेकर 6 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीना रिजल्ट आना चाहिए। और उसके बाद जो भी दवा चालू है, डॉक्टर चालू है, वो बंद होना चाहिए परमानेंट, लाइफ टाइम। तो हमारी क्लास का महत्व बढ़ेगा और लोग योग के प्रति आकर्षित होंगे। लेकिन आज वैसा नहीं होता है। बीपी की गोली चालू है, डायबिटीज की गोली चालू है, हर प्रकार की गोली चालू है, गोली बंद ही नहीं है। फिर हम योग साधना से प्राप्त क्या कर रहे हैं, लोगों के अंदर मन भ्रम पैदा होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये इसके लिए हमें जो भी आसन लेने हैं वो मर्यादित आसन लेने कि जो सभी लोग कर सकते हैं। सभी लोग अब सामने देखो किस प्रकार के लोग बैठे हैं, अपने साधक किस प्रकार के हैं, उसी प्रकार से हमें उनको सिखाना चाहिए और वही आसन करके लेना चाहिए। अभी गोमुखासन किसी का होता भी नहीं है, हाथ ऐसे पहुंचते ही नहीं है, ऐसे बैठते हैं। ये घुटने पर घुटना आना चाहिए तो आता नहीं है, फिर क्यों हम समय बर्बाद करते हैं। जो आसन हमारे नहीं होते हैं वो आसन की तरफ हमने जाना ही नहीं है। आसन पूरा जो हो रहा है और उस आसन में हम रुक पाते हैं, आधा मिनट से लेकर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट रुक सकते हैं, वही आसन करेंगे तो लाभ मिलेगा। जब तक आसन पूरा नहीं होता है और आसन में हम रुकेंगे नहीं, तब तक हमारे आसन का लाभ मिलता नहीं है और फिर हमें रिजल्ट मिलता नहीं है। मंडूकासन कराते हैं, डायबिटीज के लिए केवल मंडूकासन ही है क्या, ऐसा नहीं है। कपालभाति से भी ठीक होता है, कपालभाति से पेट का पूरा व्यायाम होता है। तो लोगों को बोलो आप कपालभाति ज़्यादा करो, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो कपालभाति, तो रिजल्ट मिलेगा। हम 50 मिनट में भागते सब
मतलब योगिक जॉगिंग भी लेते हैं, सूर्य नमस्कार भी लेते हैं, 12 के 12 आसन भी लेते हैं, भागते भागते हम योग करते हैं, फिर आखिर रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए ध्यान रहे, रोज के सत्र में 8 प्राणायाम लेने हैं, 8 प्राणायाम लेने हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस पहली जो सूक्ष्म क्रिया है, हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम, उसमें ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और सभी को बोलो, जो भी घर में बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने भी सुबह सुबह घर बैठे बैठे हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। उसके बाद दिनचर्या सूरी होनी चाहिए। तो वर्ग का महत्व बढ़कर लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए। हमारे क्लास कैसे रहते हैं, 10-15 लोगों के ऊपर संख्या ही नहीं जाती है। उसका कारण है रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये रिजल्ट कैसा बढ़े, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि ऐसे आसन ले लो कि जो आसन सभी लोग कर सकते हैं और आसन की प्रक्रिया विधि पूर्वक पूरी होती है। आसन लग नहीं रहा है और फिर भी टूटा फूटा आसन कर रहे हैं, वो टूटा फूटा आसन करने से लाभ नहीं मिलेगा। कपालभाति टूटी फूटी होती है क्या? सबकी कपालभाति होती है कि नहीं? मरकट आसन सब लोग कर सकते हैं कि नहीं? मरकट आसन कितनी भी उम्र हो, मरकट आसन कर सकते हैं। मरकट आसन की पहली पोज और दूसरी पोज सभी कर सकते हैं। कंद्रासन कर सकते हैं कि नहीं? सभी कंद्रासन सभी कर सकते हैं। उसे ज़्यादा ले लो, मरकट आसन की 2 पोज ज़्यादा ले लो, कंद्रासन की पोज ज़्यादा ले लो। फिर मकरासन कर सकते हैं कि नहीं? पेट पर मकरासन सभी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। फिर भुजंगासन पहली दूसरी पोज वो भी कर सकते हैं। उसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाओ, मतलब 10-15 बार करते करते 25 बार करो, 25 बार करो, 30 बार करो, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाओ। तो उसमें हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, और यही हमें प्राप्त करना है। तो हर एक को रिजल्ट मिलता रहेगा। इस प्रकार से हमें करना है। और थोड़ा सा नयापन भी कुछ आना चाहिए। तो इसके लिए हमें स्वामी जी को रोज सुनना है, पूज्य गुरुदेव जी को सब रोज सुनना है। थोड़ा जो योग शिक्षक क्लास लेता है उनको 1 घंटा स्वामी जी को सुनना ही चाहिए। भले सुबह का जो प्रोग्राम है वो हम नहीं दे सकते, कि हम देख नहीं सकते कि हम क्लास लेने के लिए चलते हैं, तो आप लाइक और शेयर करके रखो, तो दोपहर को कभी भी देख सकते। तो हम अपने वर्ग में नयापन ला सकते हैं। वही घिसे पीटे चल रहे, बातें हो ही रहे कि कपालभाति से सब कुछ ठीक होता है, कपालभाति से सब कुछ ठीक होता है, ऐसा बोलते बोलते हमारा समय जा रहा है। तो उसमें कुछ नयापन, स्वामी जी अगर आपको स्वामी जी को रोज सुनेंगे तो आपको नयापन प्राप्त होगा कि क्या करना चाहिए। अभी आप YouTube पर देख रहे हैं और उनको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या B12 कमी है, तो B12 कमी होने के बाद क्या करना चाहिए वो बताते रहते हैं। B12 कम होने के कारण हमें जो शरीर में प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम भी बताते हैं, और फिर कैसे वो B12 की कमी को दूर करें। लेकिन ये नहीं बताते कि B12 की कमी क्यों आई है। उसका कारण है हमारा पाचन खराब है। B12 की बाहर से हम सपोर्ट लेंगे, फिर भी हमें ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि B12 को जो भी दवा हम ले रहे हैं उसे एब्सॉर्ब करने वाला यंत्र जो है पेट, वो ठीक नहीं है, तो आप बाहर से दवा लेके क्या करेंगे। तो उसके लिए हमारा पेट ठीक होना चाहिए। वो कोई बोलता नहीं है, खाली B12 किन किन चीज़ों से मिलेगा, B12 कमी के कारण क्या होगा, और वो कमी की दूर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, तो इसके बारे में बोलते हैं। लेकिन लोगों को ये बताना चाहिए कि भाई बाहर से सपोर्ट भले ही हम लेंगे, लेकिन वो जो सपोर्ट ली वाली जो दवा गोली औषधि है वो पेट के द्वारा अब्सॉर्ब हो रही कि नहीं। विटामिन डी की गोली लेंगे, कैल्शियम की गोली लेंगे, लेकिन उन सबको एब्सॉर्ब करने वाला कौन है? अपना शरीर है ना। वो शरीर ही तैयार नहीं है, तो फिर बाहर से सपोर्ट लेने के क्या फ़ायदा है। तो हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि भाई सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा पाचन ठीक होना चाहिए।
और ये जब तक हम नए लोगों को बताएंगे कि पाचन ठीक होना चाहिए, बाहर से सपोर्ट लेने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे शरीर में इतनी शक्ति, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हम जो भी साधारण आहार ले रहे हैं उसी द्वारा हमारे शरीर की संपूर्ण पूर्ति होती है। आवश्यकता जो भी हमारे शरीर के लिए आवश्यकता है वो सभी की पूर्ति हमारे शरीर में करने की व्यवस्था लगाई है भगवान ने। वो व्यवस्था कार्यरत नहीं कर रहे, खाली बाहर से दवा गोली औषधि सपोर्टिंग वगैरह ले रहे हैं। तो ये लोगों को बोलना है कि भाई सपोर्टिंग ले लो आप, लेकिन सपोर्टिंग लेने से पहले हमारा जो पेट है, हमारा जो शरीर है, वो उस चीज़ों को एब्सॉर्ब कर सकता है क्या, उसे तैयार करो। और उसे तैयार करने के लिए हमें योग साधना करनी है। तो हम थोड़ा सा एक 10 मिनट के लिए कपालभाति करेंगे। सब लोग अपान मुद्रा लगाएं, और सभी कपालभाति करेंगे। और कपालभाति बोलना चाहिए। हमारे कई योग शिक्षक कपालभाति बोलते हैं। कपालभाति का कोई मतलब नहीं है। कपालभाति फोरहेड को मतलब चेहरा चमकाने वाली क्रिया, उसका नाम है, क्या है नाम? कपालभाति नहीं है। कई लोग सारे बोलते हैं। देखो, अपान मुद्रा लगानी है और केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। और जब हम अपान मुद्रा लगाकर कपालभाति कर रहे हैं तो उसी में थोड़ा थोड़ा एक मिनट अपान मुद्रा लगाई। फिर पहला पॉइंट, ये थायराइड का पॉइंट है। देखो यहाँ पर ऐसा थायराइड का पॉइंट है। यहाँ जैसे हम कपालभाति कर रहे हैं, एक स्ट्रोक लगा रहे, तो वैसे ही यहाँ एक स्ट्रोक लगेगा, मुझे डबल बेनिफिट मिलेगा। इस प्रकार से देखो, ये हाथ नीचे आप रखना है। सब होशियार है, किसी ने हाथ ऊपर नहीं उठाया। बहुत सुंदर, मतलब नहीं तो मैंने दिखाया ऐसे तो सब लोग ऐसा करने लगेंगे। ऐसा नहीं है, हाथ तो नीचे रखना है। देखो, एक पॉइंट जो है ना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सबको बताना है कि कपालभाति करते समय हम अगर 10 मिनट कपालभाति कर रहे हैं तो हमारे 10 पॉइंट उनका एक्यूप्रेशर होगा। दोनों हाथों में थोड़ा थोड़ा। कपालभाति करते समय पहले अपान मुद्रा लगाएंगे, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए 1 मिनट अपान मुद्रा लगाएंगे। फिर थायराइड का पॉइंट 1 मिनट दबाएंगे। फिर हमारा पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में, जिसके डिसऑर्डर के कारण डायबिटीज की समस्या हो रही है, तो पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में, तो हमारे लेफ्ट हाथ में यहाँ पर पैनक्रियाज का पॉइंट है। वो पैनक्रियाज का पॉइंट दबाते दबाते कपालभाति करना है। एक मिनट दबाया। फिर हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट हाथ में पैनक्रियाज के ऊपर ही ये पॉइंट दबाते दबाते 1 मिनट दबाना है। अपना लीवर जो पाचन ठीक होने के लिए जो पाचक रस जनरेट करता है, वो भी ठीक लीवर होना चाहिए, तभी तो पाचन ठीक होगा। और हमारा लक्ष्य मुख्य क्या है? पाचन को ठीक करना। तो हमारा लीवर राइट साइड में, तो राइट हाथ में यहाँ पर लीवर का पॉइंट है। ये प्रमुख पॉइंट मैं बता रहा हूँ। तो लीवर का पॉइंट भी कपालभाति करते समय दबाने के लिए बोलना है। अलग अलग पॉइंट्स हैं। धीरे धीरे सबको बार बार जब लोग आते हैं, हाँ मैं भी कभी आता हूँ, ये सुरेश, संदेश जी, खरे जी, शरद जी,
तो वो भी आपको बीच बीच में बताते रहेंगे अलग अलग पॉइंट, आंखों का पॉइंट किधर है, कान का पॉइंट किधर है, लंग्स का पॉइंट किधर है। आखिरी में किडनी का पॉइंट जो तलहाथ के बीच में है, आखिरी सभी पॉइंट दबाने के बाद आखिरी में किडनी का पॉइंट, दोनों तलहाथ में ऐसा दबाते दबाते कपालभाति करना है। पूरी योग साधना में सबसे प्रमुख क्रिया है कपालभाति। जो भी हम योग साधना कर रहे हैं उनके द्वारा हमें अपने शरीर के लिए और अपने जीवन के लिए जो भी लाभ मिल रहा है उसमें से 99% लाभ अकेली कपालभाति से होता है। इसलिए कपालभाति पर ज़्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए। घर में भी उनको आधा घंटा कपालभाति अलग से करने के लिए बोलना जरूरी है। केवल हम यहाँ 5-10 मिनट कपालभाति रोज करेंगे तो उसका पूरा लाभ हमें नहीं मिलेगा। हमें आधा घंटा अलग से कपालभाति कराना चाहिए लोगों को, तब जाकर हमें पूरा लाभ मिलेगा। और रोज नया पर थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने अभी बताया कि B12 की कमियां, अनेक प्रकार की कमियां बोलते हैं डॉक्टर। किसी को विटामिन डी की कमी है, किसी को कैल्शियम की कमी है, किसी को B12 की कमी है, किसी को ओमेगा 3 की कमी है। तो उसका भी थोड़ा अभ्यास करें कि ये जो कमी आ रही है, कमी आने का मूल कारण है पाचन तंत्र में बिगाड़ होना। मूल कारण क्या है? पाचन तंत्र में बिगाड़ होना। अदरवाइज अपने शरीर के अंदर जो भी आवश्यक प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अलग अलग A, B, C, D वगैरह, B12, ओमेगा 3 वगैरह निर्माण करने की व्यवस्था है, लेकिन वो व्यवस्था कार्यरत होनी चाहिए। वो कार्यरत होने के बावजूद हम अगर बाहर से सपोर्ट लेने के लिए बोलते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वो जो बाहर से लिए उसका एब्सॉर्प्शन नहीं होता है। तो अगर एब्सॉर्प्शन की स्थिति में अगर हमें शरीर को लाएंगे तो अपने आप ही अंदर बनाने की व्यवस्था है। कुछ चीजें ऐसी है कि जो हमारे शरीर में नहीं बनती है, लेकिन हम जो आहार ले रहे हैं वो आहार के द्वारा उसकी निर्मित करने की व्यवस्था अपने शरीर में भगवान ने बनाई है। इसलिए अपना शरीर क्रियाशील, एक्टिव रहना चाहिए। कपालभाति, मर्कटासन, कंदरासन, भुजंगासन, इसके द्वारा और हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम द्वारा हमारा शरीर पूरी तरह से तैयार होता है। शुरुआती से ही सपोर्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआती दौर में हम अपने शरीर को पहले तैयार करें। शरीर को जो सपोर्ट लेना है, सपोर्ट ले रहे हैं, वो सपोर्ट अब्सॉर्ब करने की व्यवस्था पहले ठीक होनी चाहिए। इंजन पहले ठीक होना चाहिए। तो इंजन को ठीक करने के लिए गिनी चुनी क्रिया करानी है। कपालभाति 8 प्राणायाम तो लेनी है, 8 प्राणायाम, और फिर उसके बाद हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम। पहला हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम से ही शुरुआत करना है क्लास। हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम से वर्ग शुरू करना है। फिर 8 प्राणायाम लेने और उसके बाद मर्कटासन के 2 पोज, कंदरासन की 1 पोज, मकरासन, भुजंगासन की 2 पोज। इसमें ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको लोग बताएंगे कि भाई 1 महीने के अंदर मुझे ये फायदा हुआ, 2 महीने के अंदर मुझे ये फायदा हुआ। तो ऐसे लोगों का फेसबुक लाइव करके उनका इंटरव्यू ले लो 1 मिनट का कि आप यहाँ क्लास में आ रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप यहाँ क्लास में आ रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट हुआ। तो उनके मुख से वो बोल के लेना है, तो उसका प्रचार प्रसार होगा और लोगों तक पहुंच जाएगा। इसलिए हमें जब तक हमारे क्लास में आने वाले लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक हम क्लास की संख्या नहीं बढ़ा सकते और लोगों घर घर तक
ये योग लेके नहीं जा सकते। उसके द्वारा हमारा एक ये जो योग साधना है उसके द्वारा हमारी पहचान भी बन जाती है, अपने एरिया जो है उसमें अपनी पहचान भी बन जाती है। तो इस प्रकार से हमने क्लास लेना है। सभी के सभी 12 के 12 आसन रोज नहीं लेने। अगर लेना ही है तो 2-3 आसन रोज ले लो। 3 आसन एक दिन लिए, फिर अगले आसन 3 दूसरे दिन में ले लो, उसके अगले 3 आसन तीसरे दिन में ले लो, उसके अगले आसन चौथे दिन में ले लो, और फिर पहले 5वें दिन पहले आसन पे आ जाओ। लेकिन 12 के 12 आसन लेंगे रोजाना तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ध्यान रहे, सभी लोग जानकार भी है और अपना अपना वर्ग जहाँ भी चला रहे उसमें थोड़ा सा ध्यान रखे, अपने वर्ग का महत्व बढ़ाए। कपालभाति के बाद थोड़ा सा करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, मूल बंद, पुड़ियान बंद और जालिंदर बंद। बाह्य प्राणायाम के द्वारा हमारे शरीर में जो भी कमियां हैं, हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं, वो समस्त कमियां को दूर करने के लिए हमें ये बाह्य प्राणायाम द्वारा हमारी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है, कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है। तो हमारे शरीर में और जीवन में किसी प्रकार की कमियां नहीं रहेगी, इसलिए हमें बाह्य प्राणायाम करना है। तो 3 बंदे के साथ पहले सांस अंदर भरना है, फिर बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक बाहर रुका हुआ है पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है और 3 बंद लगेंगे। तीन बार करेंगे। बाह्य प्राणायाम द्वारा हम योग साधना द्वारा जो हम एनर्जी निर्माण हुई है उसे ऊर्ध्वगामी बनाए, ऊपर उठाते हैं। जब तक ऊपर नहीं उठाएंगे तब तक वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं बनेगी। संपूर्ण शरीर के लिए उपयोगी बनाने के लिए हमें बाह्य प्राणायाम 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार भी कर सकते हैं। हमारा शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, हमारे शरीर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। पूरी व्यवस्था भगवान ने अपने शरीर में दी है, लेकिन हमारा विचार बिगड़ा हुआ है, बाहर से ही लेना चाहिए, बाहर से ही लेना चाहिए। ये जो विचार बन गया है वो उसे लोगों से माइंड से निकालना है कि हमारे शरीर में ही व्यवस्था बनाई है निर्मिति की, उसका उपयोग करना चाहिए। अब रुकेंगे। अब देखो एक छोटी सी सूचना है कि आप अलग अलग जो समाज है उनके जो कार्यक्रम चलते हैं वहाँ पर अपना अपना वो जो भी पद्धति है, पूजा पाठ की जो पद्धति है उसी प्रकार से करते हैं कि नहीं। चाहे वो श्री रविशंकर जी हो या कोई भी अलग अलग संस्था है, उनका ही वही चलता है, ब्रह्म कुमारी है वहीं पर चलता है उनका, कोई दूसरा किसी का लेके आते हैं क्या उसमें। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम पतंजलि योगपीठ से जुड़े हुए शिक्षक है, तो अपने गुरुदेव जी ने जो सिखाया है उसी प्रकार से करना चाहिए। लेकिन हमारे कुछ शिक्षक है कि वो बाहर से भी दूसरे कहीं सीखे हैं, वहाँ से भी वो उससे में घुसा देते हैं। फिर लोगों को भ्रम पैदा होता है कि ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, फिर गड़बड़ी होती है। अभी देखो मैं एक उदाहरण बताता हूँ। कपालभाति करने के लिए हम बोलते हैं अपान मुद्रा लगाए, अलग अलग पॉइंट दबाए, इसी स्थिति में बैठकर करने के लिए बोलते हैं। तो हमारे में से एक कोई शिक्षक ऐसे बताते हैं, ये कौन सी कहाँ से, पूज्य गुरुदेव जी ने तो कभी नहीं सिखाया कि यहां हाथ रखो ऐसे। फिर कुछ लोग ऐसा करने लगते हैं, लोगों में संभ्रम तैयार होता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो अपने शिक्षक ने ही थोड़ा ध्यान रखना है कि शिक्षक ही वैसा करने लगे, मतलब हमारे गुरुदेव जी जो पैकेज दिया है वो कमजोर है, ऐसा हम खुद ही मान रहे हैं, इसलिए दूसरों का ले रहे हैं।
दूसरी संस्था जो गलत कोई नहीं सिखा रहा है, कोई गलत नहीं सिखा रहा है, कोई संस्था गलत नहीं, लेकिन उन्होंने अपना पैकेज बनाया, अपने गुरुदेव जी ने अपना एक पैकेज बनाया है। तो अपना पैकेज के अनुसार ही हमने लेना चाहिए योग वर्ग। लेकिन दूसरा और कई मतलब एक शिक्षक दूसरे का एक का ही नहीं घुसा देते, और 2-3 लोगों के भी घुसा देते हैं, तो लोगों में संभ्रम तैयार होता है। इसलिए ये मेरी विनती है सबको हाथ जोड़ के कि जो भी योग सिखाते हैं वो ध्यान रहे कि पूज्य गुरुदेव जी जो सिखाते हैं जिन पद्धति से वैसा ही सिखाना है। फिर अपने अंदर वो ऐसा वाला नहीं लाना है कपालभाति, ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो भले अच्छा है उनके लिए, उन्होंने जो पैकेज बनाया वो उनके लिए अच्छा है। हमारा जो पैकेज कमजोर नहीं है, हमें जो गुरुदेव जी ने पैकेज दिया वो कमजोर नहीं है। अगर कमजोर होता तो केवल कपालभाति करके मेरे इतनी सब बीमारी ठीक नहीं हो जाती थी ना। आज 75 में मुझे कोई समस्या नहीं है, तो ये ऐसा ही हो गया क्या? तो पूरा पैकेज सही होने के कारण ही हुआ है। आज 75 में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आगे भी 50 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग गुरु से क्यों हम ले लें और हमारे लोगों के अंदर संभ्रम तैयार करें कि भाई वो अच्छा है कि ये अच्छा है, हमारा अच्छा है कि उनका अच्छा है। ये संभ्रम नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रहे कि अपना ही पैकेज के द्वारा जो पैकेज है उसी के अनुसार आप सिखाए जाए। भले आपने वहाँ जाकर सीखा होगा, लेकिन यहाँ लेके आने की जरूरत नहीं है। तो इतना ध्यान रहे सभी शिक्षक लोग। मेरी मतलब विनती है सबको। मैं कहीं जाता हूँ तो कहीं कपालभाति तो कर रहे हैं या भस्त्रिका कर रहे हैं, लेकिन बीच में 2-3 व्यक्ति अगर ऐसे कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है। ये तो हमें कभी सिखाया नहीं। पूज्य गुरुदेव जी तो ऐसी क्रिया को विरोध करते हैं, ऐसे मत करो, ऐसे या ऐसे साइड में करते हैं। तो इसकी जरूरत नहीं है। अपना पैकेज अगर पता नहीं है तो पूज्य गुरुदेव जी के सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक जो वर्ग चलता है उसका थोड़ा सा एक 10-15 दिन स्वयं अभ्यास करे और उसी के अनुसार वर्ग ले, तो अपने लोगों को रिजल्ट भी मिलेगा और वर्ग का महत्व बढ़ेगा। हम घर घर तक योग पहुंचाने में माउथ पब्लिसिटी होगी। अगर कोई डायबिटीज है और डायबिटीज की गोली 3 महीने में बंद हो गई, तो वो 10-20 लोगों को बताएगा ना कि भाई मैं इस वर्ग में जाकर मेरी डायबिटीज की गोली बंद हो गई। मैं घर बैठे बैठे मेरा डायबिटीज ठीक हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, मतलब लोगों को रिजल्ट मिलना ही चाहिए, लेकिन कब मिलेगा? जब हम कुछ क्रियाएं, गिनी चुनी क्रियाएं ज़्यादा समय लेंगे, तब हमको रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से वर्ग लेना है। मुझे जो बताना चाहिए था आप सबको बता दिया है। ओम सभी को। अब थोड़ा आदरणीय शरद जी बताएंगे, फिर आदरणीय संदेश जी 2-3 बताएंगे थोड़ा। सभी को आवाज नहीं आ रही भाई। परम पूज्य गुरुदेव जी आचार्य जी के चरणों में वंदन। सभी केंद्रीय प्रभारी, राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी,